नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1991 का इनका जन्म है। हाथ क्या कहता है, रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखें, सामान्य चौड़ाई का हाथ है, अच्छा है। व्यवसाय करें या नौकरी, दोनों ही ठीक है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अभी ठीक नहीं है, नौकरी ही विकल्प है। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ अगर कहें तो उंगलियां छोटी हैं, निर्णय आराम से करा करिए, धैर्य से करा करिए। ऐसे लोग प्रेशर अपने सर पे जो है जल्दी बैठा लेते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। दूसरी बात, अंगूठा इनका अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है, कर्व में है, पीछे घूम रहा है, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए ठंडे स्वभाव के होते हैं, स्वभाव से विनम्र होते हैं। ऐसे लोग, ये भी कहा जाता है कि हित्रता मित्रता में बहुत लंबी फेरिस्ट हो जाती है मित्रता की, लेकिन समय समय पे जो है मन भी टूटता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए तो लंबा अंगूठा भी कहलाएगा, लगभग यहाँ तक आएगा। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं अंगूठे पे अगर कहें तो ये एक श्रृंखला टाइप की बन रही है। श्रृंखला मतलब हो गया चेन टाइप की उभर रही है। चेन का मतलब ये होता है, इस जगह पे कभी भी वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें चलाइए तो सावधानी से चलाइए, एक बात। और खासकर अगर कहा जाए, थोड़ा सा लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। साल 2026 में चोट चपेट के योग बनाता है। अब कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, जीवन का हिस्से वाली बात बता रहे हैं, लेकिन लगेगी थोड़ा सा। गुरु का पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है, दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो मिला जुला सा। गुरु के दूसरे पर्व पे अगर देखें तो यौनुमा आकृति और खुली यौनुमा आकृति बन रही है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा लेट कराती है। अगर लेट नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता है। वैवाहिक जीवन में ऐसे लोगों को संभल के चलना चाहिए। दो बातें मैं कह रहा हूँ, एक बात ये कह रहा हूँ लेट होता है विवाह, एक बात, ठीक है। दूसरा, अगर समय से भी हो जाता है तो जीवन साथी को लेके ये कहीं ना कहीं तनाव देती है। वहीं ये लंबा पोर है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति मिलनसार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति अगर कहा जाए सम्मानित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य। ये अपने काम से ऐसे लोग प्रेम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आता है पर रुकता नहीं। धन आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है। पहला पर्व लंबा होने का मतलब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं देश विदेश से संबंधित यात्राओं को ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर कहें तो शनि की तरफ घूम रही है। सूर्य की उंगली जब शनि की तरफ घूमती है तो कहीं ना कहीं नौकरी मुख्य विकल्प होता है, एक बात। दूसरी चीज, सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक स्थितियों को दिखाता है, यश दिखाता है। दूसरा पर्व छोटा है, घर परिवार को थोड़ा सा लेके जो है ऐसे लोग मूढ़ी स्वभाव के होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भागने वाले, ठीक है। उन्होंने कहा ये ले आना तो ठीक आ जाएगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हिस्सा लंबा है, ये उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। उंगली थोड़ा सा टेढ़ी हो रही है। अब अगर चोट से है तो कोई बात नहीं, अगर बाई बर्थ है, ठीक है, टेढ़ी आगे की तरफ घूम रही है, अगर बाई बर्थ है तो आंतरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। यहाँ पर अगर कहा जाए शनि, ये उंगली अगर कहा जाए, दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि से भी संबंधित कहलाता है। शनि की उंगली ये है, ये हिस्सा है, लेकिन काम धाम से संबंधित पार्ट देखने के लिए इसका देखा जाना और इस पे अगर कहा जाए शनि का प्रभाव पड़ता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए तो छोटा है। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखेंगे त्रिकोण, मान सम्मान प्रतिष्ठा, घर, प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की जरूर होती है। उसके ऊपर जो है एक और त्रिकोण बन रहा है। सामान्य शब्दों में कहा जाए डमरू का निशान। ऐसे लोगों के ऊपर ऊपर वाले का असीम आशीर्वाद रहता है। व्यक्ति का कोई काम नहीं फंसता है, काम जो है फंसते हैं और उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। व्यक्ति को कितनी भी ज़रूरतें होंगी, कितनी भी दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र भी अगर कहा जाए सामान उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का गुरु अच्छा है।
शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं शारीरिक ऊर्जा में कमी करती हैं। ठीक है, पेट का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित चीज़ों में ये कमी को भी इंगित करती हैं। छाती हो गया आपका, जो है नज़ला जुखाम हो गया, कोल्ड कफ हो गया, इससे संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये रेखाएं अगर कहें तो कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही सिरदर्दी है। अब कर्ज के बिना तो आज की डेट में काम चलता नहीं। आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो भी कर्ज ले रहे हैं, और घर ले रहे हैं तो भी कर्ज ले रहे हैं, तो सावधानी रखिए। ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है, पैसे से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। यहाँ पर एक रेखा ये बन रही है, ये कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र सामान उठाए, शनि अच्छा कहलाएगा, इस पर एक रेखा जारी, ये भी कहीं ना कहीं शनि के लिए अच्छी है। ठीक है, एक बार यहीं पे ये भी कहेंगे कि व्यक्ति को वाहन गाड़ी हमेशा आराम से चलाना है। सूर्य की उंगली के ऊपर अगर कहा जाए बॉक्स नुमा त्रिकोण आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं पिता को लेके कष्ट देती है, या पिता को कष्ट या पिता को समस्याएं, ये इसको इंगित करती है। लेकिन आपके धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। रेखा अगर कहा जाए तो ये भी बेहतर कहलाएगी। ये दूर जाके घर से बसाने को भी इंगित करती है। व्यक्ति अगर घर से दूर जाके काम करना चाहता उसके लिए भी अच्छी है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे ये विवाह की रेखा को आके एक रेखा काटिए, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव। हृदय रेखा अगर कहा जाए शॉर्ट है। शॉर्ट हृदय रेखा मन के बड़े साफ होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट हृदय रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शॉर्ट रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। शॉर्ट रेखा अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती है। शॉर्ट रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है, जिन लोगों के हाथ में शॉर्ट रेखा। लेकिन रेखा यहाँ के बाद थोड़ा सा मुड़ के ऊपर चली गई। ठीक है, तो हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखिए, वाहन गाड़ी का ध्यान रखिए चलाने में। वहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे उतर रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। 35 साल की आयु के बाद से व्यक्ति तेजी से राइज करता है। उम्र के 35 साल के बाद व्यक्ति तेजी से राइज करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक सी गोलाई में है, जीवन रेखा अच्छी है। यहाँ पर अगर देखें तो यौनुमा आकृति पत्नी को कष्ट, जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में कष्ट इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए प्लस की रेखाएं हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए 37 साल में तरक्की, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है 44 साल में अचानक से तरक्की। ये रेखा अगर कहा जाए 48 साल के अचानक से तरक्की। ये रेखा अगर कहा जाए 54 वर्ष के आसपास की आयु में अचानक तरक्की, ये इसको इंगित करती है, जो तरक्की या अप्स मिलते हैं। यहीं पे अगर कहें तो भाग्य रेखा आपकी जो है यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद जो है लहरा रही है। लहराने का मतलब हो गया कि ये दाहिने साइड में लहरा रही है। दाहिने साइड में लहराना अच्छा नहीं कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा यहाँ काट रही है, ठीक है, और इस जगह पे रेखा लहरा रही है। ये लगभग आयु अगर कहा जाए तो 41-42 वर्ष के आसपास की आयु है। ऐसे में 41 और 42 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, ये तय है। उसके साथ में जो है काम धंधे पे भी असर पड़ेगा, धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या होगा, रिकवरी हो जाएगी। वहीं पे देखें तो भाग्य रेखा इस जगह पे लहराई, उसके बाद फिर से सीधी हो गई। सीधी होने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, ये इसी के हिसाब से सीधी हुई है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा रिकवरी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं, मतलब व्यक्ति जो है उभर जाएगा। वहीं पे शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा कोई दाग धब्बे नहीं दिखाई दे, हल्की फुल्की रेखाएं हैं। ये कहीं ना कहीं जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ें अच्छी कहलाती हैं। विदेश यात्रा ऐसे लोग करते हैं। और खासकर अगर कहा जाए विदेश यात्रा के लिए जो टाइम की अगर मैं बात करूं तो एक मौका जो है 2025-26 में भी मिलता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर कहें तो 27-28 में व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। अगर व्यक्ति जो है काम करना चाहता है विदेश में, तो उस समय पे विदेश में काम के लिए भी अच्छा कहलाएगा। यहीं पे अगर देखें तो एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वहाँ पर जो है
आके छू रही है, ये अपने आप में राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहें तो खुश मिजाज होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए संपन्न होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए धन और धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है। ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी नहीं होती। देखिए, धन की कमी का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें आएंगी, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी, पहले से चलती आ रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेहद अच्छा ट्रायंगल कहलाता है, जहाँ पर अगर ये रेखा रुक जाए, ठीक है, वहाँ से मिले। अगर यहाँ से हल्की फुल्की पतली रेखा भी निकलती और यहाँ तक गाढ़ी रहती, इस जगह तक गाढ़ी रहती, तो भी यही फलित किया जाता कि ये बेहद अच्छा है। मकान, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोग कम उम्र में मकान बना लेते हैं। कम उम्र का मतलब हो गया भाई, ज़िंदगी भर आदमी कमाता 45 साल, 50 साल, 52 साल, 55 साल, 60 साल, तब जाके बना पाता है। लेकिन ऐसे लोग कम उम्र में घर बना लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे जो है हृदय रेखा अगर कहा जाए तो आपकी जो है काफ़ी टूट रही है। टूट क्या रही है कि एक के ऊपर एक जो है जा रही है। ये बहुत अच्छा नहीं है। ये देखिए, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो खून जनित बीमारियों को भी ये इंगित करता है, ठीक है। और इनसे संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। अब जैसे इस जगह पे जो है गड्ढा ज़्यादा है, विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए व्यक्ति को। इसके बाद अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, गोलाई में है, ठीक है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए इतना, बीच का हिस्सा जो है ज़्यादा गोलाई में है। ऐसे लोग अपने धर्म, अपनी जात, अपने देश से बड़ा प्रेम करते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये बीचों बीच में गुलाई है। ऐसे लोग अगर कहें तो कहते नहीं है कि जो मुझसे बर्दाश्त बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, कोई कुछ कहता है, मतलब ये फेयर होने की कोशिश करते हैं। भाई, हर आदमी फेयर होता है अपने आप में। कौन अनफेयर है? कोई नहीं अनफेयर, हर आदमी अपने आप में फेयर है। लेकिन कुछ लोग वाकई में फेयर होते हैं, ठीक है। ये उनमें से एक रेखा है। जैसे मछली का निशान बन रहा है, एक रेखा आपकी जो है हृदय रेखा को छू रही है, एक रेखा सीधी जा रही है भाग्य रेखा से। ये भी अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो घर परिवार आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं मकान इत्यादि चीज़ें जो है 2-4 साल के अंदर जो है बच्चा पैदा होने के बाद व्यक्ति को मिलता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं पे जब ये देखेंगे, ये रेखा अगर कहा जाए यात्राओं की रेखा है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन ये रेखा जीवन साथी या वैवाहिक जीवन में कष्ट भी देती है। यही रेखा आके जाके 2 फाड़ में बढ़ गई तो सावधानी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। ये रेखा अगर कहा जाए विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, विदेश गमन को बतलाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इस पर अगर कहें, ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों को। देखिए, लाइफ बहुत कुछ मैंने बताया, हेल्थ की बात भी मैंने की, मैरिज की बात भी की, कैरियर की भी लगभग बात की है। अभी मैं कुछ साल आपको और बता देता हूँ। ट्रैवल, वो भी मैंने बात की, फैमिली, बाकी आप जो बताना चाहें, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर कहें अच्छे समय, जैसे अभी भी अगर कहें, ठीक है, ये साल थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस को दिखाता ज़रूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2023-24 अगर कहा जाए तो ये सामान्यता अगर कहें तो ठीक है। आपका काम धाम से संबंधित चीज़ों में ठीक है, धन आएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन साल 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 24 और 25 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से काम को लेके प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ये समय अगर कहें तो कोई भी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। साल 2026, 27, 28, 29, 30 ये सब पीरियड अगर कहें तो सामान्य है। धन के लिए साल 2026-27 बहुत अच्छा है, काम धाम के लिए, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, एक बात। वहीं अगर कहा जाए साल 2031 से व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे स्थायी होने लगेगा। स्थायी तो जो है व्यक्ति के अंदर आने लगेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ व्यक्ति को मिल जाएगी, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। साल 2030 तक का अभी भी मैं ये कहूँगा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी।
ये समय अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आपके कार्यक्षेत्र में जहाँ पर भी आप काम करते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर जो है आपको दिक्कत देगा, वहाँ पर आपको समस्याएं देगा, वहाँ पर लोगों का षड्यंत्र जो है कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। ये रेखा इसके ऊपर जा रही है, ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी और वाहन गाड़ी, ऐसे लोगों का जीवन में 2 से 3 बार एक्सीडेंट होता है, ठीक है, 2 से 3 बार ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा सावधान होकर चलिए। अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी सावधानी बरतना ज़रूरी है। अब जैसे आप 2025 और 26, 2025 में भी अगर कहें तो जुलाई अगस्त के बाद अगर कहा जाए तो ये पीरियड किसी मित्र के कारण धन का लाभ भी है और नुकसान भी है। और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी या किसी की लायबिलिटी मत लीजिएगा कि उसको पैसा दे दो, मैं हूँ, आप मेरे बिना, ये सब चीज़ें नहीं, धोखा भी मिलेगा, ठीक है, तो सावधानी बरतिएगा। बाकी ये सब रेखाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ये रेखा नीचे आ रही है, ये पत्नी को कष्ट देती है, ये रेखा नीचे आ रही है, पत्नी को कष्ट देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा छू के जो है आपकी जो है बुध रेखा की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा एक समय आएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छी सफलता पाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी नौकरी ही विकल्प है, अभी व्यवसाय विकल्प नहीं है, ठीक है, अभी नौकरी विकल्प है, अभी व्यवसाय विकल्प नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है, हाथ में और कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं भेजूंगा। ये सब रेखाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत प्लस पॉइंट हैं। विदेश यात्रा ज़रूर करेंगे और विदेश से धन भी कमाएंगे। देखिए एक बॉक्स बन रहा है, उसके साथ में त्रिकोण है, अपने आप में जो है एक अव्वल दर्जे का एक राजयोग है, अव्वल दर्जे का एक राजयोग कहलाएगा ये। बाकी मैं कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।